तो अभी हमारे पास ये 362 विधानसभा के बैरिया में उपस्थित सातवार के बद्री सिंह के मुख्य बांसडीह विधानसभा में उपस्थित हुए हैं अनुपमा जी और गोलू राजा जी। मैम, आज के डेट में क्या आपका प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। नीरज भैया का बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला और मैं तो यही देख रही हूँ कि नीरज भैया जिस हिसाब से काम कर रहे हैं जनता के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और हम चाहेंगे कि सभी लोग भैया को बहुत प्यारा आशीर्वाद दें। अच्छा मैम, एक सवाल और है कि जब आप लोग गाना गा देते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, जब गाना गाते हैं तो गाना गाने के बाद विवाद क्यों हो जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री? विवाद हम लोग नहीं करते हैं, विवाद ऐसा नहीं, विवाद जो करता है अभी जातिवाद ज्यादा हो रहा है इसमें। होता होगा जातिवाद, हम लोग तो नहीं करते हैं। हमारे लिए तो हमें पवन सिंह भी उतना ही मानते हैं जितना खेसारी लाल यादव मानते हैं, तो हम लोग थोड़ी जानेंगे जातिवाद। जो करता है वो जाने जातिवाद, जो यादव और बबुआन और हिरान को छोड़ा है, तो हम लोग उस टाइप के नहीं है। हम लोग बांट के नहीं चलते, हम लोग सबको मिला के चलते हैं। भूमिहार हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, चाहे बबुआन, हम लोग सबको एक साथ लेके चलते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे साथ अनुपमा यादव जी हैं। और अरे भैया बाद में यार सेल्फी लियो साइड और इसी के साथ अनुपमा यादव जी जब बलिया में उपस्थित हुई, बल्कि इन्होंने बयान दिया कि जातिवाद पे नाम। ये बताइए कि आप लोग सभी श्रोता हैं, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ लगी हुई थी। आप बताइए कि भोजपुरी क्या नाम पड़ेगा? पिंटू गुप्ता। पिंटू गुप्ता जी, गाना सुनते हैं? ये बताइए गाना में जातिवाद हो रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया है, हो रहा है ना। ये कह रही है कि हम जातिवाद नहीं सुन रहे हैं। जातिवाद कह रही हैं, जातिवाद नहीं सुन रही हैं, उनको जातिवाद ही नहीं समझ में। कह रहे हैं कि हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं। यहाँ जातिवाद नहीं होता इस प्रोग्राम में। हाँ, इस प्रोग्राम में कभी जातिवाद मिलेगा ही नहीं। इस बात को आप जान। गाना में जातिवाद होता है कि नहीं? नहीं, सिंगर के लिए जात कौन सा होता है? सिंगर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जातिवाद पे गाना क्यों गाया जाता है? नहीं, जातिवाद पे गाना कहीं नहीं गाया गया। अच्छा चाचा, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राजू सिंह है। अच्छा, कहीं एक गाना बताइए जो जातिवाद पे हुआ है? हाँ, यहाँ नहीं हुआ है। आप मोबाइल में सुनते होंगे ना? मोबाइल की बात अलग है। हाँ। इस प्रोग्राम में इस बात को बंद कीजिए। अच्छा, आप काहे गुस्सा रहे हैं मेरे पे? गुस्सा नहीं रहा, इसलिए कि ये प्रोग्राम दूसरा है। हाँ। श्रद्धांजलि सभा है ये। श्रद्धांजलि सभा है, वो बात सही है। वो नेता बुला रहे हैं ना कलाकारों को? कलाकारों को बुला नहीं, कलाकारों को बुलाया जा रहा है। लेकिन आपने यहाँ जातिवाद का गाना सुना? हाँ। आपने सुना? नहीं, मैं जातिवाद के नहीं, मैं गाना इन लोगों का सुनता हूँ। इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे नहीं, यही प्लेटफॉर्म पे नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ, आप जातिवाद पे अगर जहाँ गाते होंगे वहाँ, यहाँ नहीं। यहाँ का चेयरमैन खुद जातिवाद के। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ बद्री सिंह के श्रद्धांजलि में सभी लोग उपस्थित हुए थे। जी। अच्छा, यहाँ की व्यवस्था आप लोग को कैसी लगी? अब ये लोग बताएंगे आपको। नहीं, एक मिनट चुप रहे। कैसी व्यवस्था लगी? व्यवस्था आप अपने जानने में तो हाँ। ये नगर के लोगों की व्यवस्था है, न कि बद्री सिंह के परिवार की व्यवस्था है। अच्छा। ये नगर के लोग इस व्यवस्था को करते हैं, ये पूरे नगर का कार्यक्रम है। अच्छा, इस सातवार में जो बद्री सिंह की जो मूर्ति बनी है, 2 दिन मैं पहले देखा था कि वहाँ टूटा हुआ था। वहाँ मतलब कि जो भ्रष्टाचार होता है वो काफ़ी, अब इसकी मरम्मत कर दी जाती है। जब ऐसे मुख्य तिथि जब आते हैं उन लोगों की मरम्मत कर दी जाए, इससे पहले क्या होता है? क्यों नहीं उनकी तैयारी की जाती? कहाँ टूटा हुआ था? मेरे पास वीडियो भी है। आपके पास वीडियो होगा? मैं खुद उस चीज़ को जो वॉच करता हूँ। वहाँ ट्रक वाला रात को मार दिया था। अच्छा। तो मान लीजिए अचानक नहीं ना हो जाएगा। हाँ। तो बना है ट्रक वाला, आज के 7 दिन पहले का वीडियो होगा। 7 दिन पहले ट्रक वाला मारा था। अच्छा। तो बनने के बाद प्रोग्राम हुआ। अच्छा, अभी मैं पूरा बाउंड्री जब मैंने घूमा, दर्शकों लोगों से मैंने आपके जो दर्शक लोग हैं उनसे पूछा कि पानी की कहीं व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? पानी की व्यवस्था आपको तब घूमे नहीं है? नहीं, मैं घूम लिया हूँ। दर्शक मेरे को बता रहे थे, कह रहे थे कि पानी की यहाँ कहीं व्यवस्था नहीं है। इसका दोषी कौन है? अब इसका दोषी तो संस्थान होगा या हम होंगे। हाँ। लेकिन पानी की व्यवस्था आपको शायद दिखाई नहीं देगा। हाँ। यहाँ पे 25 बोरिया भी खाली पड़ी है। अच्छा। पानी की। अच्छा। और बोतल कम से कम 500 से ऊपर 2 लीटर वाला। अच्छा। और 100 पेटी बोतल वो था जो पानी मंगाया उसको दिया गया है। उसके बाद आरओ प्लांट ऊपर ही है। अच्छा। और उसके बाद आरओ जो लगाया गया है बॉटल वाला वो लगा था। बल्कि हमारे साथ चाचा हैं, बल्कि बहुत ईमानदार लगे, क्योंकि इन्हें सच्चाई जब बताते हैं तो हम लोगों की। अच्छा, मैंने यहाँ के चेयरमैन से भी पूछा कि जब नेता लोग यहाँ जुटते हैं, बल्कि देखा जाए कि मुख्य जो अखिलेश यादव के चाचा जी भी थे, वो भी शिवपाल यादव यहाँ उपस्थित रहे, और यहाँ की सैकड़ों की जनता में जब भीड़ लगी तो कहीं ना कहीं मेरा भी मन किया कि जनता यहाँ जुट क्यों रही है। पढ़ाई करते हो कि नहीं? करते हैं। कौन सी क्लास में? 10वीं में थे। 10वीं पढ़ते हैं। प्राइवेट या सरकारी स्कूल में? सरकारी में। सरकारी नहीं, प्राइवेट। क्यों प्राइवेट में पढ़ते हो? प्राइवेट में हम शुरू से। क्या नाम है आपका? पहले अपना परिचय बताइए। नीतीश नाम है। अच्छा, गांव कहाँ है? गांव के हैं। गांव का नाम क्या है? सातवार है। आप सरकारी में प्राइवेट में पढ़ते हो? प्राइवेट में पढ़ते हो। प्राइवेट में। वहाँ फीस कितनी लगती है? फीस 300-400 है। 300-400 रुपया है। अब जेकर सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही है तो आप प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते हो फिर?
सरकारी की उतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। उच्च कभी कभी छात्र भी आते हैं वहाँ पे वो चरम बाबा स्कूल में, तो कभी कभी टीचर नहीं रहते हैं। अब ये गरीब का बच्चा है और 300 रुपये दे के, भले मैं नहीं जानता हूँ कि इनके माता पिता क्या करते हैं, किसानी करते होंगे या खेती करते होंगे, बल्कि मैंने एक नेताजी से सवाल पूछा कि जब जातिवाद पे जब काम चलता है तो जातिवाद पे, बल्कि ये प्राइवेट में पढ़ता है। आपका क्या करते हैं आपके पिताजी? मजदूरी करते थे। अब देखिए मजदूरी, 300 रुपये मजदूरी या 300 रुपये ये स्कूल में दान करते होंगे, भगवान जाने की क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे। बात सही है कि नहीं चाचा? बात सही है, हैं? बराबर। इसमें दोस्त बताइए कि किसका है, नेता का है कि किसका है? इधर थोड़ा कैमरा के सामने आइए। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार वर्मा। अच्छा, जेकर आपके स्कूल में जेकर कोई मीडिया वाला चले जाता है, जेकर स्कूल की सच्चाई दिखाने का प्रयास करता है, तो नेता कहते हैं मीडिया को धक्का देके बाहर कर दीजिए। ये कहाँ तक सही है? नहीं, मीडिया का ही तो देन है कि प्राइवेट स्कूल और इसमें अंतर रहता है, नेता सब खा जाता है। ये आपका सातवार का लड़का है हैं, और ये प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ता है? नेताजी से कभी आपने सवाल पूछा है ये? नहीं जी, कोई नहीं पूछता। सरकारी स्कूल में सुविधाएं ही नहीं है। तो कौन देगा? सरकार देगी। 2012 से 2017 में जितनी भी वैकेंसियां निकलती थी, अच्छी खासी निकलती थी, चाहे शोर सिफारिश हो चाहे कुछ भी हो, पर बच्चे इंटेलिजेंट कोई नहीं था, क्योंकि उस वक्त नकल हो रही थी। अब बीजेपी की सरकार में नकल बंद कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें है कि बच्चे जेकर स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे एग्जाम पास नहीं करेंगे, इस कारण से प्राइवेट में। अब इसकी दोष किसका दिया जाए? अभी भी दोष सरकार का ही है। सरकार जब ऊपर से दबाव बनाएगी तो शिक्षक क्यों नहीं पढ़ाएंगे? अच्छा, ये बताइए कि ऊपर के जब कह रहे हैं कि शौचालय बनाकर देना है, प्रधानमंत्री जी का आदेश से शौचालय बनाकर देना है, जब प्रधान ही ऐसे हैं और नेता, ये चेयरमैन साहब हो चाहे प्रधान हो, चाहे मैं कई सारे नेताओं की, विधायक जी की मैं बात करूं, आज तक कोई ऐसा बता दीजिए कोई स्कूल में घूमे हो, इतने लोग हैं, कभी विधायक का बेटा, कभी मंत्री का बेटा, कभी सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए देखे आप लोग? बता दीजिए कोई लोग। कोई नहीं पढ़ता है, इसलिए कि वो व्यवस्था नहीं है। और आप सरकार की बात करते हैं, सरकार अगर नकल रोकी है तो पढ़ाने की भी जिम्मेदारी सरकार की है।